स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ कुछ बेसिक बताया था। शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, अथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप, पेड अप, अनकॉल्ड, ये सब मैंने बताया था, अनपेड। वो सब थ्योरेटिकल पार्ट था। लेकिन उन सारी चीजों का जो टर्मिनोलॉजीज है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो हमको नयापन मत लगे क्वेश्चन पढ़ते वक्त, इसलिए मैंने वो सारी चीजें आप लोगों को बताई। ठीक है, कंपनी जब शेयर इशू करती है तो कैसे इशू करती है, लमसम में करती है। लमसम मतलब पूरा पैसा एक बार में मंगवा लेती है। कंपनी कभी कभी शेयर का पैसा कैसे मंगवाती है, इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। ये दो बातें थी। तो दूसरा, जो शेयर का पैसा है कभी कभी कंपनी एट पार पर इशू करती है। पार पर, पार मतलब समझते हो, जितने का शेयर है उतने में ही, 100 का शेयर है तो 100 में ही इशू करेगी। और एक होता है प्रीमियम पर इशू करना। प्रीमियम मतलब जितने का शेयर है उससे कुछ ज्यादा रुपए में इशू करना। तो जो ज्यादा की अमाउंट है, जैसे 100 का शेयर है 120 में इशू कर रहे हैं, तो जो ऊपर का 20 रुपए है वो 20 रुपए क्या कहलाता है, प्रीमियम। क्लियर है मेरी बात? तो ये सारी चीज मैंने एक ओवरव्यू दिया था। लेकिन हमको इस चैप्टर में क्या करना है, अकाउंटिंग करनी है। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मतलब जर्नल एंट्री, ये सब करके बताना है। ठीक है, तो अकाउंटिंग का पार्ट अब मैं आज की क्लास से स्टार्ट कर रहा हूं। और प्रैक्टिकली अब आज से जो आज की क्लास है ना, वो प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से ही क्वेश्चन बनना चालू होंगे अब आप। हाँ रोनित बोलो। प्रीमियम इसलिए लगाती है कंपनी, कभी कभी क्या होता है, कंपनी के शेयर बहुत अच्छे होते हैं, मतलब कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा होता है। जैसे मार्केट में कोई चीज बहुत अच्छे क्वालिटी की अवेलेबल है, तो क्या सस्ते में मिलेगी कि महंगे में मिलेगी? प्रीमियम मतलब महंगा। तो कंपनी अगर अच्छा बिजनेस कर रही है, कंपनी का फंडामेंटल एकदम तगड़ा है, तो अपने शेयर को सस्ते में थोड़ी इशू करेगी, ज्यादा रेट में करेगी ना, इसलिए प्रीमियम लेती है लोगों से। क्लियर है? तो चलो पहले, अब मैं जो लिखा हुआ है इसका मैं पीडीएफ आप लोगों को भेजूंगा। इसको एज इट इज अपने कॉपी में नोट करना, और इसी सीक्वेंस में मैं लिखते जाऊंगा, तो आप लोगों को कॉपी में सेम टू सेम इसको लिखना है। क्लियर है? देखो, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम जो है, चैप्टर का नाम क्या है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के अंदर आपको छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे। तो उसमें पहला टॉपिक क्या हम पढ़ रहे हैं, इशू ऑफ शेयर्स। क्या पढ़ रहे हैं, इशू ऑफ शेयर्स। अब देखो, इशू ऑफ जो शेयर होता है, इशू ऑफ शेयर समझना, मैंने हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। आगे मैं और एक हेडिंग लिखवाऊंगा आप लोगों को, या लिखा हुआ मिलेगा, इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, इशू ऑफ शेयर इन कैश। मैं वन बाय वन टॉपिक वाइज आप लोगों को करवाऊंगा। तो अभी हम शेयर देख रहे हैं, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। अब मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो पैसा मंगवाती कैसे है, लमसम में। लमसम समझते हो, एक बार में, और दूसरा इंस्टॉलमेंट में। तो ये वही चीज लिखी हुई है, लमसम और इंस्टॉलमेंट। क्लियर है? फिर मैंने ये भी बताया था कंपनी अपने शेयर को पार पर भी इशू कर सकती है और प्रीमियम पे। तो देखो, ये वाला जो बॉक्स है किसके लिए है, पार के लिए, और ये वाला जो बॉक्स है किसके लिए, प्रीमियम। मतलब लमसम में एट पार एट प्रीमियम, और इंस्टॉलमेंट में एट पार और एट प्रीमियम। ठीक है, चलो। हाँ, कंपनी दोनों नहीं, कंपनी एक स्टैंडर्डाइज मतलब मेथड यूज कर सकती है। ठीक है, दोनों ऑप्शन नहीं दे सकती। लेकिन अभी आप लोग आगे पढ़ोगे इस चैप्टर में, कॉल इन एडवांस करके एक टॉपिक है। कभी कभी क्या होता है, कंपनी ने ऑप्शन नहीं दिया है, कंपनी ने ऑप्शन नहीं दिया है लमसम पेमेंट का। कंपनी बोल रही है आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, लमसम वाला लफड़ा ही नहीं है कंपनी के पास। लेकिन आपको लग रहा है कि कौन चिल्लर चिल्लर देते रहेगा, एक बार दो और खत्म करो, तो आप कंपनी को पहले से ही पेमेंट करके बैठ जाओगे। तो कॉल इन एडवांस करके एक टॉपिक आएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, हाँ, एट पार एट प्रीमियम। एक ही कंपनी मतलब डिपेंड करेगा ना उसके बिजनेस। वो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है वो थोड़ा अलग मैटर है।
जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो क्वेश्चन में या तो आपको एट पार मिलेगा या तो एट प्रीमियम मिलेगा, दोनों चीज एक साथ नहीं मिलेगी। मैं एज पर क्वेश्चन बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, लमसम की बात हो रही, लमसम। हम जब भी कोई अकाउंटिंग करते हैं ना, अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से? मतलब हम कंपनी के अंदर बैठे हैं, और कंपनी के अंदर बैठे हैं तो हमको कंपनी के लिए अकाउंटिंग करना है, ना कि शेयर होल्डर्स के लिए। आप अपने आप को क्या मान के चलोगे? कंपनी। सबसे पहला समझना, बात अभी लमसम की हो रही है। मान लो एक शेयर का वैल्यू है 100 रुपए। एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का शेयर है। मान लो एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपए पर शेयर, ठीक है। ध्यान से समझना, एक कंपनी है, वो 1 लाख शेयर इशू कर रही है। कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है? और 100 रुपए कैसे मंगवा रही है? लमसम। और 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में ही इशू कर रही है, मतलब एट पार। तो क्या होगा, सोच के देखो, क्या होगा? क्या होगा बताओ? सबसे पहले जिन लोगों को शेयर खरीदना है, जिन लोगों को कंपनी का क्या करना है? शेयर खरीदना है, वो कंपनी से फॉर्म खरीदेगा, एप्लीकेशन फॉर्म, फॉर्म भरेगा, और फॉर्म के साथ शेयर का जो पैसा होता है ना, मान लो एक शेयर होल्डर है, वो 1000 शेयर खरीदना चाहता है, मतलब एक आदमी है, वो 1000 शेयर खरीदना चाहता है, तो फॉर्म भरेगा, बोलेगा मेरे को 1000 शेयर चाहिए, 1000 शेयर के हिसाब से मैं 100 रुपए आपको जमा कर रहा हूं, मतलब टोटल कितना रुपए जमा करेगा वो? 1 लाख रुपए वो कंपनी को दे देगा। तो कंपनी के पास सबसे पहले क्या आते हैं? एप्लीकेशन आते हैं। क्या आते हैं? एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन के साथ क्या आएगा? पैसा। तो आप लोग क्लास 11th में पढ़े थे, पैसा जब आता है कोई चीज कम, व्हाट कम्स इन, क्या करते हैं? डेबिट। 3 टाइप के अकाउंट होते हैं ना, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। तो जो रियल अकाउंट का रूल क्या है? व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो पैसा आ रहा है। अब क्योंकि शेयर का जो काम है ना भाई, कैश में नहीं होता, किस में होता है? बैंक से। तो आप लोग कभी भी अब कैश अकाउंट को डेबिट क्रेडिट मत करना, आप लोग क्या करोगे? बैंक का ही ट्रांजेक्शन करना। तो पैसा आया मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और आपके पास से क्या गया? आपके पास से शेयर के एप्लीकेशंस गए। अरे एप्लीकेशन आप सामने वाले को दिए ना, उसके बदले तो तभी आपको वो मिला। तो इसलिए पहली एंट्री देखो क्या लिखी हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है? क्योंकि पैसा आया। किस लिए डेबिट हो रहा है? क्योंकि आपके पास से क्या गया? शेयर एप्लीकेशन, मतलब आपने सामने वाले को शेयर दिया, तो इसलिए आपने इसको क्या कर दिए? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्रेडिट। आई बात समझ में? उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मतलब फॉर्म को बोलते हैं, और अलॉटमेंट मतलब, अलॉटमेंट मतलब क्या होता है समझो। अलॉटमेंट मतलब होता है जब कोई कंपनी के अंदर पैसा लगाता है, बोलता है कि मेरे को आपकी कंपनी का शेयर होल्डर बनना है, तो पैसा देगा कंपनी को। तो कंपनी के पास 2 ऑप्शन है भाई, वो तो हाँ बोलेगी या फिर क्या बोलेगी? ना। अगर बोलती है नहीं, मतलब हम आपको शेयर नहीं दे सकते, तो उसका पैसा वापस। और अगर बोलेगी हाँ हम आपको शेयर देंगे, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी के पास एक रजिस्टर होता है। क्या होता है? रजिस्टर। उस रजिस्टर में सामने वाले का नाम लिखेगी कि इस आदमी को हम अपने कंपनी का इतना शेयर क्या कर रहे हैं? अलॉट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अलॉट। अरे सीधी सी बात है, मान लो कोई एक स्कूल है, एक स्कूल में 100 बच्चों को एडमिशन देने के लिए जगह है, 100 बच्चों से ज्यादा एडमिशन नहीं दे सकती। तो स्कूल में कोई बच्चा गया एडमिशन लेने, तो स्कूल वाले या तो एडमिशन देंगे या तो एडमिशन नहीं देंगे। तो एडमिशन देने के लिए पहली प्रोसेस क्या होती है? फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भरोगे कि नहीं? एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब फॉर्म भरोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म की कुछ फीस होती है, वो स्कूल में जमा करोगे।
अगर आपको एडमिशन मिलेगा तो स्कूल वाला आपको एज अ स्टूडेंट अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड करेगा कि नहीं? मतलब आपको उस स्कूल ने अपने स्कूल की एक सीट अलॉट करी, क्या करिए, सीट अलॉट करी कि हाँ ये बच्चा, ये सीट इसके लिए बुक्ड है। और अगर एडमिशन नहीं मिलेगा तो वापस कर देगा पैसा, नहीं दे पाएंगे हम एडमिशन। क्लियर है मेरी बात? तो वही कंपनी के शेयर्स के साथ भी होता है। जब कंपनी शेयर अलॉट, जब कंपनी में लोग पैसा डालते हैं ना शेयर के लिए, तो बाद में कंपनी को क्या करना पड़ता है, अलॉटमेंट करना पड़ता है शेयर, मतलब अपने बुक्स में उसका नाम रिकॉर्ड करेगी एज अ शेयर होल्डर। क्लियर है? तो बैंक अकाउंट डेबिट क्यों किए? क्योंकि पैसा आया। ठीक है, किस लिए आया? क्योंकि एप्लीकेशन है, और क्योंकि एक बार में पैसा आ जा रहा है तो अलॉटमेंट मनी भी वो तुरंत दे देता है। क्लियर है? उसके बाद कंफर्म हो गया कि हमको शेयर मिल रहा है, कंफर्म हो गया कि हमको शेयर मिल रहा है, तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, क्योंकि यहां पे इसको क्रेडिट किए थे तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो अब उसके बदले आपको क्या मिलेगा, शेयर में हिस्सा मिल जाएगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट करेगी। क्लियर है मेरी बात? तो ये दो एंट्री आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? पहली एंट्री ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, जब आपका एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे कहां पे, शेयर कैपिटल में। ठीक है, तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैं एक स्कूल का एग्जांपल ले रहा था। आप एज अ स्टूडेंट जब एडमिशन लेने जाओगे तो स्कूल एडमिशन देगी या तो नहीं देगी। जब अगर आपको एडमिशन नहीं दे रही तो वहीं के वहीं आपका पैसा रिफंड अलग से रखे रहेगी। और अगर आपको अब एडमिशन दे रही है, कंफर्म हो गया कि एडमिशन देना है, तो पहले वो क्या करेगी, सीट अलॉट करेगी। सीट अलॉट करने के बाद आप कौन से क्लास के बच्चे हो, आपका पैसा उस क्लास के लिए पर्टिकुलर वो करेगी कि नहीं, अलग से प्रोविजन बनाएगी कि नहीं स्कूल कि ये इस क्लास के बच्चे का पैसा है। तो वही होता है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट आया, उसको फिर आप उस पैसे को कहां ट्रांसफर कर दिए, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। क्लियर है? शेयर कैपिटल इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि कैपिटल जो होता है ना लायबिलिटी नेचर का होता है। हमेशा देखियो आप लोग 11th में जब बैलेंस शीट बनाते थे तो कैपिटल को किस तरफ दिखाते थे, लायबिलिटी साइड। और लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट होना, और एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट होना। तो इसलिए शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट किए। क्लियर है? ये एंट्री समझ में आई कि नहीं आई? अगली एंट्री एट प्रीमियम। एट प्रीमियम, स्कूल में एडमिशन लेने गए, बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेने बैठे थे। स्कूल वाले बोले डोनेशन दोगे तो एडमिशन मिल जाएगा। आई मेरी बात समझ में? तो स्कूल की फीस तो दोगे ही दोगे, प्लस साथ में क्या देना पड़ेगा, डोनेशन। वैसे ही जब शेयर की डिमांड ज्यादा होती है या कि फिर कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा होता है तो अपने शेयर्स को किस में इशू करती है, प्रीमियम पे। तो प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसा, जितने का शेयर है उससे ज्यादा पैसा। तो जब आपके पास पैसा आएगा, जब आप एज अ कंपनी आपके पास पैसा आएगा तो एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पहले एंट्री में कोई डिफरेंस है क्या, बताओ, पैसा आ रहा है। दूसरा, जब पैसा आएगा, आपने डोनेशन मांगा है, तो ये जो पैसा है ना, इसमें अब कंपनी जब पैसा ले रही है तो अब डोनेशन का पैसा अलग दो, फीस अलग दो, ऐसे बोलती है कि नहीं, एक साथ दोगे ना पैसा, तो एंट्री पूरी एक साथ करोगे यहां पे। जब आपके पास इस पैसा आ जाएगा तब फिर आप जितना कैपिटल का पैसा है उसको कैपिटल में डाल दोगे, और जो प्रीमियम का पैसा है उसको कहां डाल दोगे, प्रीमियम में डाल दोगे। क्लियर है? मैं बीच बीच में डोनेशन वर्ड यूज किया क्योंकि मैं डोनेशन का बोलने का मतलब प्रीमियम, क्योंकि मैं एक स्कूल का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, है ना, स्कूल का एग्जाम्पल। तो जब आप स्कूल में एज एडमिशन लोगे, बच्चे जैसा, मतलब एज ए स्टूडेंट एडमिशन लोगे, तो मान लो आपकी स्कूल की फीस है 10,000 और डोनेशन लिए 5,000, तो स्कूल की फीस में कितना डालेंगे उन लोग, 10,000 कैपिटल मतलब, और डोनेशन के पैसा मतलब प्रीमियम का पैसा कहां डाल देंगे उन लोग, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आई बात समझ में? तो ये एंट्री आप लोग अच्छे से देखो, फिर इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल करेंगे। हाँ बोलो। जैसे आप वैल्यू से ज्यादा
वो निकलते हैं। हाँ, तो सर वो जो कैपिटल वैल्यू रहती है वो एक्सीड करती है कि नहीं करती? कैपिटल की वैल्यू उतनी नहीं, वो एक्सीड नहीं करेगी क्योंकि आपको, आप 1 करोड़ वाला एग्जांपल दिए, हाँ मतलब ऑथोराइज कैपिटल बढ़ेगा नहीं प्रीमियम के अमाउंट से, मतलब इसीलिए तो प्रीमियम को अलग रखते हैं ना। 120 120 में सिर्फ 100, 120 में सिर्फ 100 ही कैपिटल में जाएगा और बाकी 20 रुपए प्रीमियम में जाएगा। तो उससे अथोराइज कैपिटल की अमाउंट उतनी ही रहेगी जितनी हमने वो करवाई है। क्लियर है? उतनी रहेगी। क्लियर है? चलो एक एग्जांपल करते हैं, छोटा सा एग्जांपल है। आप लोग भी लिखोगे तो लिखना साथ में। एग्जांपल नंबर 1, जब आप लोग नोट्स लिखोगे तो मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूं पढ़ने का तरीका। अभी मैं आप लोगों को क्या करवा रहा हूं, कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट करवाते करवाते मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा ताकि वो कॉन्सेप्ट समझ में आए। जैसे मैंने अभी आप लोगों को लमसम बताया, लमसम के अंदर पार और प्रीमियम बताया, तो उसको समझाने के लिए अब मैं एग्जांपल करवा रहा हूं। तो ये एग्जांपल आप लोग नोट्स के साथ में ही लिखना। फिर जब हम क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे तो वो क्वेश्चंस आप लोग अलग से सेपरेटली सॉल्व कर। क्लियर है मेरी बात? मतलब वो मान के चलो आपका एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक के सारे क्वेश्चन मिला के। क्लियर है? चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 किस पर बेस्ड है? लमसम पर और पार पर। देखना ध्यान से। एक्स लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स of ₹100 each to the public। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड नाम की, वो कितने शेयर्स इशू कर रही है पब्लिक को? 1 लाख शेयर इशू कर रही है। कितने रुपए वाले? 100 रुपए वाले। किसको? पब्लिक को। ठीक है। द अमाउंट टू बी paid on the amount to be paid on lump sum basis, amount to be paid on lump sum basis, pass necessary जर्नल एंट्रीज, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है। चलो देखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पहली एंट्री क्या होती है बताओ? पहली एंट्री क्या होती है? तो आप लोगों को जब सॉल्यूशन करोगे ना तो प्रॉपर फॉर्मेटिंग का भी ध्यान रखना है। प्रॉपर फॉर्मेटिंग का भी ध्यान रखना है। ठीक है। पर्टिकुलर्स पता है कि नहीं कॉलम क्या क्या बनता है? पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। फर्स्ट एंट्री काहे की होगी? अब क्योंकि क्वेश्चन में डेट का कॉल डेट नहीं दिया इसलिए डेट का कॉलम मैं नहीं बना रहा। ठीक है। पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो शेयर होगा, टाइप ऑफ शेयर मैंने बताया था 2 होते। कौन कौन से? इक्विटी और प्रेफरेंस। तो अभी इस क्वेश्चन में मैंने कौन से वर्ड, कौन सा शेयर रखा? इक्विटी। तो आप लोगों को आप लोग लिखोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है।
अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आएगा 1 लाख शेयर है इंटू 100 रुपए के हिसाब, कितना आएगा? 1 करोड़ रुपए। आई बात समझ में? हर जर्नल एंट्री के बाद हमको एक नरेशन लिखना पड़ता है। एप्लीकेशन, हाँ अभी बता रहा था, नहीं सुने? जो टाइप ऑफ शेयर होगा ना उसका नाम लिखना पड़ता है शेयर के आगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो खाली आप लोग भी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखोगे। क्वेश्चन में इक्विटी शेयर दिया है तो इक्विटी लिखोगे, प्रेफरेंस दिया तो प्रेफरेंस लिखोगे, नंबर कटेगा अगर नहीं लिखोगे तो। बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। आई बात समझ में? ये हो गई पहली एंट्री खत्म। एक जर्नल एंट्री खत्म होती है, उसके बाद लाइन खींचते हैं, फिर प्रॉपर फॉर्मेट में ही चल रहा हूं मैं। दूसरी एंट्री क्या थी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, मतलब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर नहीं इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना रुपए? 1 करोड़। 1 करोड़। आप लोगों को है ना कॉमा लगाना सीखना पड़ेगा ना। कॉमा पता है ना कहां कहां लगता है? हाँ, पहले 3 फिर बाद में 2 2। हाँ, पहले 3 फिर बाद में 2 2, ठीक है। यहां पे लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बस ये सॉल्यूशन। ये बोल दो समझ में नहीं आया। आगे आप लोगों को आया शिमाइल सरस? इसमें कहीं पे कोई डाउट? चलो आगे बढ़े। एक और एग्जांपल करते हैं जो आप लोगों को प्रीमियम सिखाएगा, ठीक है। प्रीमियम एग्जांपल नंबर 2। संतोष लिमिटेड, 5 मिनट ना फिर स्टार्ट कर रहा हूं। संतोष लिमिटेड, कोई है तो नहीं ना घर में? इशूड 50,000 11% प्रेफरेंस शेयर of rupees 100 each at premium of 20% and amount paid on amount to be paid on such share, amount to be paid in lump sum on such share
पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो मैं समय बचाने के लिए क्या कर रहा हूं, ये पूरा कॉपी कर रहा हूं, जितना चीज चेंज होगा बस उसको मैं लिख दूंगा, ठीक है। देखो कितने शेयर इशू कर रही है पहले बताओ। सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होगा, एक छोटी सी वर्किंग करके बता रहा हूं। नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर इशू हो रहे हैं और कितने रुपए पर इशू हो रहे हैं। मैंने एक नया नाम लिखा जो आप लोग नहीं जानते हो। जो शेयर की वैल्यू होती है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, जो शेयर की वैल्यू होती है, ये जो 100 रुपए है, उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं। उसको नॉमिनल वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। क्लियर है मेरी बात। तो प्रीमियम कितना बन रहा है बताओ, प्रीमियम 20% लिखा है। 20% मतलब किसका, 100 रुपीज का 20% कितना होगा, ₹20। क्लियर है। मतलब इशू प्राइस कितनी हो गई, इशू प्राइस 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। ये समझ में आया, मैंने कुछ वर्किंग करी छोटी मोटी। हाँ बता रहा हूं, प्रिफरेंस शेयर का नाम ही ऐसा होता है, उसके नाम के आगे कुछ परसेंट लिखा रहेगा। मैंने बताया था आप लोगों को बेसिक क्लास में कि जब कंपनी प्रिफरेंस शेयर देती है तो उसको डिविडेंड फिक्स अमाउंट का मिलता है, मतलब 11% से ज्यादा उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा, उतना ही मिलेगा। क्लियर है। हाँ डिविडेंड 11% ही डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो प्रिफरेंस शेयर का नाम है पूरा, वो उसका कोई कैलकुलेशन में नहीं लेना, 11% को कहीं कैलकुलेट करते मत बैठ जाना। नाम है प्रिफरेंस शेयर का 11% प्रिफरेंस शेयर। कभी लिखा मिलेगा 15% प्रिफरेंस शेयर, 20% प्रिफरेंस शेयर, 6% प्रिफरेंस शेयर, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नाम रहता है प्रिफरेंस शेयर, नहीं इसका कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है कहीं पे। क्लियर है, लिखना बस है। तो मैं एंट्री कर रहा हूं, पहले नंबर के एंट्री में कोई चेंजेस होता है क्या, पहले नंबर की एंट्री तो सेम होती है, ठीक है। जो चेंज होना है कौन सी एंट्री होती है, सेकंड वाली। तो मैं थोड़ी सी जगह मैनेज कर रहा हूं, यहां पे एक ही लाइन एक्स्ट्रा लगेगी हमको। देखो पहले नंबर पर कंपनी जब शेयर इशू करी तो कितने शेयर इशू करी, 50,000। कितने रुपए वाला, 100 रुपए, लेकिन कितने में इशू कर रही है, तो यहां पर 120 लिखोगे ना कि 100। तो 50 इंटू 120 कितना होगा, 60 लाख, 60 लैक्स होंगे, 12 पंचे 60। ठीक है, 60 लाख बोलो पूरा क्या कैपिटल का पैसा है, 50 लाख उसमें से काहे का है, कैपिटल का, और 10 लाख रुपए काहे का है, प्रीमियम का। ये मेरे को कैसे पता चला बता रहा हूं, टू सिक्योरिटी, हाँ हाँ, अब इक्विटी शेयर नाम नहीं आएगा, अब आ जाएगा आपका नाम यहां पे प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। 11%, हाँ नाम है बोला ना मैं तो, इक्विटी इक्विटी जहां पर आएगा वो नाम हटके क्या लिखेंगे अब हम, 11% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल। जहां पे भी इक्विटी नाम है हर जगह आपको 11% प्रिफरेंस लिखना पड़ेगा। क्लियर है। अमाउंट कितनी आएगी, यहां पर तो आएगी पूरी 60 लाख, यहां पे 6 लाख हो गया ना,
और यहां पर आएगा कितना? दस। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन। हाँ, नरेशन बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लिख देना। एंड हाँ, इक्विटी नहीं आएगा, अब क्या आ जाएगा? 11% एंड एक बार ये कैलकुलेशन बता रहा हूँ 50 और 10। हाँ बता रहा हूं। अब ये 50 लाख कहां से आया और 10 लाख कहां से आया? सुनो, 50 लाख जो आया है, नंबर ऑफ शेयर कितने थे इंटू फेस वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए। और 50,000 शेयर थे, उसकी प्रीमियम की वैल्यू कितनी थी? 20 रुपए। ऐसे करके अमाउंट आई है। क्लियर है? बस, तो इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो मैंने आज के क्लास में आप लोगों को क्या बताया? जब शेयर को लमसम में इशू करेंगे, किसमें? लमसम में। लमसम में भी दो कंडीशन बन सकती है, पार की और प्रीमियम की। तो आप लोगों को किस तरीके से और क्या जर्नल एंट्री पास करनी है, क्लियर है? तो आज की क्लास को मैं यहां रोक रहा हूं। उसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में इंस्टॉलमेंट समझाऊंगा, और ये क्लास इंस्टॉलमेंट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैं सुनो, अगर मैं पूरे सिलेबस की बात करूं, अगर आपके पूरे चैप्टर में 100 क्वेश्चन होंगे तो लमसम के कितने क्वेश्चन है मालूम है? 5। तो बाकी 95 किसके हैं? इंस्टॉलमेंट। तो दोनों का मतलब किसकी कितनी औकात है पता चल रहा है ना आपको? लमसम है, नाम लमसम, तो लमसम में 2 4 5 क्वेश्चन में निपट जाएगा वो। इंस्टॉलमेंट है तो इंस्टॉलमेंट में 32 देगा, मतलब लंबी क्लास चलेगी इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो समझने वाला जो है इंस्टॉलमेंट वाला मेन है। ठीक है, तो आज की क्लास में यहां रोक रहा हूं, फिर इसके आगे का अपन नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे।